राम राम। शरणों सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत सादगी, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परब्रह्म परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में हमारा गुप्त नाम सिमरन का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव गुप्त नाम की महिमा बताते हुए कहते हैं कि इस गुप्त नाम को भगवान शिव भी रट कर अमर हुए हैं। इस गुप्त नाम को ध्रुव ने, प्रहलाद ने, सुखदेव मुनि ने, 24 तीर्थंकरों ने, ऋषभ देव ने, सब केवली भगवंतों ने इस गुप्त नाम को रटा। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, मुख से रटे सो मानवी, मन से रटे सो देव, सुरत रटे सो संत है, यही विधि जाने भेव। तो संसार में राम राम हर कोई कर रहा है। कोई मुख से कर रहा है, कोई मन से कर रहा है, कोई मन विचारों से कर रहा है, तो कोई कॉपी में लिख लिख कर राम राम लिख रहा है। तो कॉपी में राम लिखना तो जैसे किसी को पत्र लिखने की तरह है, जैसे अपने पति को या किसी रिश्तेदार को। तो कॉपी में लिखना राम राम एक पत्र की तरह हुआ, और एक दूसरे को राम राम भेजना, कोई दूर है आपका तो वो मन से राम राम है, उसमें मिलन कहाँ है। और वेखरी वाणी से मुंह से राम राम करना तो जैसे आपने फोन पे बात की, ये उस तरीके का हो गया। लेकिन अगर कोई संत विधि से राम राम करता है, भेद से करता है, विधि से इस राम नाम को लेता है, इस कंठ और जिह्वा से, तो उससे वह सत शब्द आता है। वो शब्द आपको आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। तो ये असल राम है, ये गुप्त नाम है जो अंदर प्रकट हुआ है। तो बाहर के राम को तो सब जानते हैं, पूरा संसार जानता है, लेकिन वह गुप्त नाम अंदर कैसे प्रकट हो, इसको विरले ही जानते हैं। इसको केवली भगवंत और संत ही जानते हैं। इसीलिए दादू साहब भी कहते हैं, दादू दुनिया डूब गई, ले ले हरि का नाम, जाना था किस गांव को, चली गई किस गांव। तो संसार में ये आत्मा तो आई तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए थी, परमात्मा का स्वरूप बनने के लिए, लेकिन संसार के 3 लोकों के ज्ञान में ही उलझ कर रह गई। तो सिर्फ स्वर्ग और वैकुंठ तक जाकर फिर वापस इस संसार में जन्म लेकर आ गई। तो सुख के ज्ञान को छोड़कर इस आत्मा को परमात्मा में कैसे मिलाया जाए, इस गुप्त ज्ञान की परख कीजिए। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, गुप्त दीप घट शबद, पवन भय प्रकट जाहि, होए रहे उजियार भवन, भोडाल के नाई। सतगुरुदेव संसार के उदाहरण देकर कहते हैं, दीपक को भी जलाने के बाद ढक के रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है, ताकि वह हवा से बुझ न जाए। इसी तरह भोडाल के भवन यानी कांच के एक भवन में दीपक जलाने से चारों ओर प्रकाश हो जाता है। बस ऐसे ही जब ये गुप्त नाम, ये सत शब्द अंदर घट में प्रकट होता है, तो पूरे शरीर में इस शब्द धुन का प्रकाश हो जाता है। ज्ञान मुकुर दूरबीन, देख कर विघ्न निवारे, बेड़ा भव जल माए, भजन भव आपो तारे। सतगुरुदेव कहते हैं कि अगर ज्ञान रूपी दूरबीन होगी तो भक्ति में अगर किसी तरीके की भी कोई परेशानी आएगी या कहीं आप रुक जाओगे, तो इस शब्द की ताकत से, इस ज्ञान के माध्यम से, इस ज्ञान का सहारा लेने पर वह बाधा दूर हो जाएगी, और जीवन रूपी नौका जो भव सागर में पड़ी हुई है, इस भक्ति के प्रताप से आप इस भव सागर को पार कर लोगे। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, प्रगट नाम नरपत मर्यो, अरु पांव चली प्राक्रम जड़ी, जन सुखिया बिड़जे जतन, रतन अमोलक गठरी। सतगुरुदेव कहते हैं कि जो हीरों का व्यापार करते हैं, तो ये व्यापार बहुत ही जतन से होता है। इसी तरह इस निज नाम का पराक्रम है। जब सत शब्द अंदर जागृत होता है, तो वह आगे से आगे अपने आप इस रटना के माध्यम से बढ़ता चला जाता है। आगे से आगे सारे चक्रों को पार कर इस आत्मा को गगन मंडल में अपने साथ ले जाता है। तब ये धुन अखंड होती है और आत्मा हर समय इस अखंड धुन को सुनकर मस्त होती रहती है।
जिस प्रकार हीरे का प्रकाश अंधेरे में ज्यादा दिखता है, तो इसी तरह इस अंतर में भी उस सत शब्द का प्रकाश पूरे शरीर में हो जाता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, काल कुंठारा जग बनी बंचे गुप्ता जन चंदन। संसार का उदाहरण देकर कहते हैं कि ये संसार वन के समान है और काल कुल्हाड़ा है जो हर समय इस वृक्ष को काटता रहता है। इस संसार के हर वृक्ष पर, यानी हर मनुष्य, पक्षुओं, पक्षियों पर, सब पर इस काल की मार है। काल हर समय अपने इस कुल्हाड़े से सबको काटता रहता है। लेकिन चंदन के वृक्ष जो होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, उसकी पहुंच हर किसी तक नहीं होती है। तो इसी तरह ये ज्ञान है, ये चंदन के समान है। छिपे सिंह वन बीच पड़े पशवादिक बंधन। सतगुरुदेव उदाहरण देकर कहते हैं, जो सिंह है, शेर है, वो वन के बीच में हमेशा छुपा हुआ रहता है, और जो आम पशु पक्षी हैं वे सब पूरे जंगल में फिरते रहते हैं, तो इसलिए काल उनको घेर लेता है। इसी तरह छिपे पनक मणि काज नाज गुप्ता धर पापे, समझा पुरुषा सैन सुंदरी गर्भ दुरावे। वे उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जिस तरह सांप मणि के लिए वन में छिपा रहता है, तो उस मणि की जानकारी हर किसी को नहीं होती है। इसी तरह ये गुप्त नाम है, यानी संसार में 3 लोकों के साधन तो अनेक हैं, लेकिन गुप्त नाम का सिमरन केवली भगवंतों के पास ही है। उन्हीं से ही इस ज्ञान की समझ आती है। जिस तरह अनाज भी जमीन में गुप्त बोया जाता है, अगर अनाज के बीजों को अगर अच्छी तरह न बोया जाए तो वह फसल अच्छी नहीं होती है। इसी तरह इस गुप्त नाम को अंतर में लेना पड़ता है। और इसी तरह संसार में जो समझदार पुरुष होते हैं, उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वो इशारे से ही हर बात को समझ जाते हैं। स्त्री भी अपने गर्भ में बच्चे को छिपा कर रखती है, तो ये भजन सुमरन भी अंतर का है। इसे गुप्त रटना से ही किया जाता है। गुप्त रटना करने पर गुप्त विधि, गुप्त भेद और गुप्त रटना करने पर ही ये सत्शब्द रूपी गुप्त परमात्मा प्रकट होता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, गुप्ता भजन गंभीर, तो ये भजन गंभीर है। सर रतन रास बिलोय लिए, जन सुखिया जन जौहरी, हर हीरा मन पोलिए। सतगुरुदेव कहते हैं, सर यानी समुद्र में ही हीरे होते हैं, और जिसको मरने का डर नहीं होता वही मर्जीवा बनकर समुद्र में जाता है और इन हीरों को लेके आता है। ऐसे ही जिस मनुष्य के अंदर इस संसार के सुखों की, इच्छाओं की वासना समाप्त हो जाती है, वही ये गुप्त गंभीर भजन करते हैं। इसी तरह सतगुरु कहते हैं कि जो गुप्त भजन करने वाले जन होते हैं वो जौहरी की तरह होते हैं, जिन्होंने इस परमात्मा रूपे हीरे को अपने मन में ही पो लिया है। भील भवन सुल्तान मोल मिश्री का हीरा, भूचत मीन मराल मान सरोवर कैसा भीरा। विप्र मनु सुर चरित्र वीर विक्रम सो जाने। आगे सतगुरुदेव कहते हैं कि एक बादशाह रास्ता भटक गया, तो एक रात वह किसी भील की कुटिया में ठहरा। उसने दया करके उस भील को हीरा दे दिया, और उस भील ने ना समझी में उस हीरे को मिश्री के टुकड़े समझकर बेच दिया। तो बताइए, ऐसा अनमोल ज्ञान जिसको मिल भी जाता है, रत्न रूपी, हीरे रूपी ज्ञान, इसी केवल ज्ञान मिल भी जाता है, लेकिन मनुष्य अपनी ना समझी, अपनी बुद्धिहीनता के कारण इसको सिर्फ सरल समझते कि राम राम ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको करने से क्या होगा, ये समझकर छोड़ देता है। तो बस ये ऐसे ही है जैसे मछली राजहंस से पूछती है कि तुम्हारा मानसरोवर कैसा है। ज्ञान की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी पूछते हैं, सवाल भी बहुत बड़े बड़े पूछते हैं, लेकिन सिर्फ पूछते ही रहते हैं, करते नहीं है। भाई, करने से अनुभव होगा। जब इस राम नाम को करोगे तब वह अंतर में परमात्मा प्रकट होगा।
तब तुम्हें अनुभव होंगे, तब तुम्हें इस ज्ञान की समझ आएगी, इस ज्ञान का महत्व समझ में आएगा। नहीं तो सिर्फ सवाल ही पूछते रह जाओगे उस मछली की तरह कि वो परमात्मा कैसा है, उसको करने पर कैसा आनंद आता है, वो आनंद कैसा है, परमात्मा से कैसा मिला जाए। सिर्फ सवाल ही सवाल है। लेकिन बस केवली भगवंत संतों का ज्ञान, इस ज्ञान नगर में आकर एक बार ठहरो तो सही। इस अपने मन को, चित्त को थोड़ी देर के लिए ठहरा के इस ज्ञान के शब्दों को समझने की कोशिश करो। जिस दिन ये ज्ञान अच्छा लगेगा ना, उस दिन परमात्मा चित्त में अपने आप आकर बैठ जाएगा। बस इस ज्ञान की शरण लो। यहाँ ज्ञान की शरण से मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि रात दिन इस राम के नाम को, इस ब्रह्म के नाम को रात दिन अपनी इस श्वासों में लो, श्वास पर श्वास में। जैसे जैसे इस नाम की रटना करोगे तो वह अंतर में वह शब्द धुन एक दिन आकर जरूर प्रकट होगी और सुनाई भी देगी। आज की ज्ञान की चर्चा यहीं तक। राम राम।